समुद्री तूफान बिपरजॉय ने रुख मोड़ लिया, कराची के साहिल से दूर होने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 12 घंटे के दौरान तूफान शिमाल मगरिब की जानिब रुख कर गया। तूफान 550 किलोमीटर की दूरी पर, तूफान के मरकज और अतराफ में 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान के बाइस मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। कराची में बुध और जुमेरात को तेज बारिश का इम्कान। बदीन और सजावल समेत सिंध के साहली इलाकों में मिट्टी के तूफान ने साहिली पट्टी को लपेट में ले लिया। 200 किलोमीटर फी घंटे की हवाएं। शहरी खौफ और हरास का शिकार हो गए। बदीन के साहली इलाकों से लोगों की नकल मकानी जारी। कमिश्नर कराची ने दफा 144 नाफिज करके समंदर में नहाने, कश्ती रानी और माहीगिरी पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। क्लिफ्टन से सीव्यू जाने वाली तमाम सड़कें बंद कर दी गईं। सिंध हुकूमत ने तूफान के पेश नजर मुलाजिमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी। कराची समेत साहिली अजला में कंट्रोल रूम कायम करने का हुक्म। सिंध हुकूमत की बाबा भेट, मुबारक विलेज, इब्राहिम हैदरी के मकीनों को रिलीफ कैंप मुंतकिल करने की हिदायत। पीडीएमए का कहना है कोस्टल बेल्ट पर कच्चे मकानात के लोगों को पहले मुंतकिल किया जाएगा। केटी बंदर और अतराफ में समंदर की लहरें 8 से 12 फुट बुलंद हो सकती हैं। समंदरी तूफान से निमटने के लिए इक़दामात। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत अहम इजलास। डीजी रेंजर्स और जीओसी हैदराबाद गैरिजन समेत मुताल्लिका महकमों के आला हुक्काम की शिरकत। पाक फौज के ताज़ा दम दस्ते हिफाजती इक़दामात के तौर पर तैनात कर दिए गए। पाक आर्मी की कमान ने फैसला किया कि आर्मी के मजीद दस्ते भी मुमकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अपने फराइज सर अंजाम देंगे। पाक फौज अवाम को मुश्किल वक्त में किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेगी। मुसल्ला अफवाज की आला क़यादत का अज़्म। वज़ीर आला का केटी बंदर, शाह बंदर और जाती का दौरा। समुद्री तूफान से बचाव के इक़दामात का जायजा। साहिली इलाकों का फ़िज़ाई मुआयना। बुहीरा अरब में मौजें बिफर गईं, झक्कड़ चल पड़े। समंदरी तूफान बिपरजॉय इंतहाई शदीद तूफान में तब्दील हो गया। मूज और मौजें भारत के साहिली शहरों में दाखिल हो गईं। 15 जून को भारतीय गुजरात से टकराने का इम्कान है। साहिली इलाकों से लोगों की नकल मकानी। मुंबई एयरपोर्ट बंद, परवाजें मनसूख। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और दीगर साहिली इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी। नौ मई के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में एक दिन की भी ताखीर न की जाए। कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद मंजूर। एक जमात और उसके कायद ने 9 मई को तमाम हुदूद पार की। फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। मियांवाली एयरबेस पर 85 जहाज खड़े थे जिन्हें जलाने की कोशिश की गई। तमाम शवाहिद मौजूद हैं। दुनिया में फौजी तनसीबात पर हमला करने पर कार्रवाई का इख्तियार अफवाज को हासिल है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत कार्रवाई करते हुए सजाएं दी जाएं। करारदाद का मतन। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, दिफाई फोर्सेस का हक बनता है दुश्मन सरहद पार से आए या अंदर से हमलावर हों, उनके साथ यकसां सुलूक किया जाए। अमेरिका और बरतानिया पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की बातें कर रहे हैं। मेरी नजर में तो पीटीआई को होना ही नहीं चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का 9 मई के जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का मुतालबा। कहते हैं सीपैक मंसूबे को बैनुल अक़वामी एजेंडे के तहत रोका गया था। कश्मीर पर कब्जा साबिक हुक्मरानों और मोदी के गठजोड़ का नतीजा है। क्या वोटर नहीं सोचेगा मेरे वोट से इतना बड़ा मुजरिम पाकिस्तान पर मुसल्लत रहा? पीडीएम के सरबराह ने कहा, साबिक हुकूमत ने मईशत को जमीबोस किया। ये दोबारा आए तो कोई दोस्त मुल्क पैसा देने को तैयार नहीं। मईशत इस कदर गिर चुकी है कि इसे अगली हुकूमत उठाएगी। इंतखाबात ताख़ीर से हों तो फैसला पार्लियामेंट को करना है। सेनेट में भी 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। ऐवान में पीटीआई अरकान का एहतजाज। डॉक्टर जरका और आसिफ करमानी में तल्ख कलामी। आसिफ करमानी बोले, इन्होंने 9 मई को गुनाह किए, माफी मांगे। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा, 13 जमातों पर मुश्तमिल नाम नेहाद तजुर्बेकार हुकूमत
हर शोबे में नाकाम हुई। हमने अभी इस चीज के लिए पूछे कि हम उनको वोट देंगे या नहीं देंगे। मैं बार बार देख रहा हूँ कि आपका सवाल आ रहा है कि जमात इस्लामी को, हम तो पीपल्स पार्टी को भी वोट भी देंगे। कराची के मेयर का इंतखाब टेढ़ी खीर बन गया। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी दोनों के बड़े दावे। पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, ना ही हाफिज नईम की हिमायत करेंगे। पीटीआई के 30 चेयरमैनों का ऐलान। नून लीग और जेयूआई ने पीपल्स पार्टी की हिमायत कर दी। सईद गनी कहते हैं चेयरमैन पीटीआई की आजकल घर में भी नहीं चलती। हाफिज नईम को उसके नाम पर ठेंगा भी नहीं मिलेगा। मुर्तजा वहाब बोले मैं सईद गनी और सलमान मुराद कराची में पैदा हुए। हाफिज नईम बताएं वो कहां पैदा हुए। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर कालक मल रही है। मुर्तजा वहाब को मेयर बनाने के लिए मर्जी के कानून बनाए गए। सिंध के अस्पताल बेहतरीन हैं तो आसिफ जरदारी आंखों के इलाज के लिए दुबई क्यों गए। एनर्जी सेक्टर और अब गैस सेक्टर को हम रिफॉर्म कर रहे हैं। पावर सेक्टर में रिफॉर्म किया, टैरिफ बढ़ाने पड़े, सर्कुलर डेट का फ्लो जीरो करना है, टैरिफ बढ़ाना पड़े, गैस को सर्कुलर डेट खत्म करना है, टैरिफ बढ़ाना पड़े। आईएमएफ से कर्ज ना मिला तो बिजली गैस मजीद महंगी कर दी जाएगी। फॉरेन करेंसी अकाउंट्स मुंजमद करने का कोई इरादा है, न ऐसी कोई तजवीज ज़ेरे गौर है। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा की वजाहत। बोली आईएमएफ के साथ बजट के अदाद शुमार शेयर कर दिए। आईएमएफ के स्टेट बैंक के साथ भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। नवे जायजे की तकमील के लिए वक्त इंतहाई कम है और हमारे लिए परेशानी भी है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं शहबाज शरीफ ने सब की तरफ मफामत का हाथ बढ़ाया तो उनका मजाक उड़ाया गया। आईएमएफ से डील हुई तो हमने कहा था अपने हाथ पांव मत काटे, लेकिन डील की गई और फिर मुआहदा तोड़ दिया गया। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 21% पर बरकरार रखने का फैसला। हर पाकिस्तानी बाहर से $1 लाख कैश में भी ला सकता है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। आपने आईएमएफ के साथ जो एग्रीमेंट किया हुआ है उसमें ये कहा है कि नो फ्यूचर टैक्स एमनेस्टी, ये क्यों ले आए हैं आप? खतरा ये भी है कि एफएटीएफ माइट ऑब्जेक्ट टू दिस। आईएमएफ से मुआहिदा है, काला धन सफेद करने के लिए कोई स्कीम नहीं दी जा सकती। $1 लाख लाने की इजाजत पर फैटेफ एतराज कर सकता है। साबिक वजीर खजाना हफीज पाशा की प्रोग्राम खबर विद मेहर बुखारी में गुफ्तगू। बोले आईएमएफ को बताना चाहिए था कि बुलंद शरह सूद में मईशत के लिए सूदमंद नहीं। मईशत बचानी है तो हुकूमत को जमीनी हकाइक पर इस्लाहात करना होंगी। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारे सालाना 1500 से 2000 अरब खा जाते हैं। इन इदारों की निजकारी करें या उन्हें बंद कर दें। आप विफाक से हिस्सा मांगते हैं। विफाक तो खुद कंगाल है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का हैदराबाद में सेमिनार से खिताब। कहा विफाक के पास इतनी आमदन नहीं कि सूद की रकम अदा कर सके। अब हम इस सफर के आखिर में पहुंच गए हैं जहां आगे का रास्ता नहीं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा 1% अशराफिया की पाकिस्तान पर हुकूमत है। सबसे बड़ी ज्यादती इस मुल्क में बच्चों को तालीम ना देना है। आजादी के पहले 10 साल में हमने 7 वजीर आजम बदले। भारत ने 5 टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बनाए जहां के ग्रेजुएट आज बड़ी बड़ी कंपनियों के सुदूर हैं। इलेक्शन नजरसानी दरख्वास्त की समाअत के लिए लार्जर बेंच की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस का नजरसानी केस की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने का फैसला। पंजाब में इलेक्शन केस की समाअत कल होगी। इंतखाबात से मुतालिक फैसला 3-4 का कहना गलत है। 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 3-4 का तनासुब कैसे हो सकता है। 1 मार्च के फैसले पर 5 जजेस के दस्तखत हैं। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला। जहांगीर तरीन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अहदेदारों का ऐलान कर दिया। अब्दुल अलीम खान सदर मुकर्रर, आमिर महमूद क्यानी सेक्रेटरी जनरल नामजद, ओन चौधरी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल और पेटन इन चीफ के तर्जुमान मुकर्रर।
नैब ने बुशरा बीबी को अलकादे ट्रस्ट केस में आज तलब कर लिया। नैब की 2 रुकनी टीम ने नोटिस जमान पार्क में वसूल कराया। नोटिस में कहा गया बुशरा बीबी को यकूम और 7 जून को तलब किया गया, लेकिन वो पेश नहीं हुई। बुशरा बीबी फैमिली के किसी मर्द रुकन के साथ आज पेश हुई। मैं पीटीआई से आज लाताल्लुकी का ऐलान करता हूँ। मैं पीटीआई से अपना ताल्लुक खत्म करता हूँ। आइंदा का जो भी लाएमल होगा वो अपने साथियों से, दोस्तों से मशवरे के बाद तय करें। रुकने सिंध असम्बली अली अजीज जीजी का पीटीआई से अलहदगी का ऐलान। वीडियो बयान में 9 मई के वाकयात की मजम्मत। कहा वालदा की तबीयत ठीक नहीं, ज्यादातर वक्त फैमिली को देना चाहता हूं। सरगोधा से साबिक एमपी और टिकट होल्डर फैसल फारूक शीमा ने भी पीटीआई को खैरबाद कह दिया। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। रूसी तेल बहदार जहाज से तेल निकालने का अमल जारी। जहाज से 47,000 मीट्रिक टन तेल 24 से 48 घंटे में पीआरएल के टैंक्स में डायरेक्ट मुंतकिल किया जाएगा। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पनवाम में सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों में झड़प। फोर्सेस की मौसर कार्रवाई से 1 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। शहरियों के कत्ल में मुलव्विस हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और दहशतगर्द कार्रवाइयों में भी मतलूब था। मीरान शाह में दहशतगर्दों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वाले शहीद सूबेदार और 2 सिपाही पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नौ मई को जीएचक्यू हमले में मुलव्वस एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई। रावलपिंडी का रिहायशी शरपसंद राजा दानिश वहीद लोगों को तोड़फोड़ पर उकसाता रहा। बेशर्मी की तमाम हुदूद पार को करते हुए शरपसंद मोनोग्राम को तोड़कर जीएचक्यू में दाखिल हुआ। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर पथराव और पेट्रोल बम फेंकने में भी सफ़े अव्वल में रहा। कानून नाफिज करने वाले इदारे राजा दानिश वहीद को गिरफ्तारी के लिए ढूंढ रहे हैं। बैरून मुल्क बैठकर कौमी सलामती के इदारों पर हमले के लिए उकसाने वालों के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज। शाहीन सहबाई, आदिल राजा, वजाद सईद खान, हैदर रजा मेहदी नामजद। शहरी की मुदैयत में मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी और गद्दारी की दफात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे में कहा गया है मुलजिमान ने बैरून मुल्क बैठकर लोगों को अस्करी इदारों के खिलाफ भड़काया, मुल्क में बगावत और इंतशार फैलाया। मुलजिमान गैर मुल्की एजेंसियों के आलाकार बने हुए हैं। पेरिस में पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती। आईफल टावर पर फकीदुल मिसाल इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली का इनेकाद। रैली की क़यादत सियासी समाजी शख्सियत चौधरी अहमद खान औफ जलियानी ने की। मुकर्रीन का कहना था अफवाज पाकिस्तान हमारे सरों का ताज हैं। दियारे गैर में बैठकर मुल्क और इदारों को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर कौमी परचम तले इकट्ठे होना चाहिए। कराची में लुटेरों की दीदा दलेरी। नॉर्थ नाजबाबाद में अकेले डाकू ने नाश्ता करने वाले शहरियों को लूट लिया। मुलजिम असलहा लहराता शहरियों और फैमिलीज को डराकर लूटमार करता रहा। मोबाइल फोन छीनने के बाद कैशियर से काउंटर भी खाली करा दिया। पुलिस का कहना है कोई शहरी वारदात का मुकदमा दर्ज कराने नहीं आया। बरामदी सामान की कामयाबी के साथ उज्बेकिस्तान और काजाकिस्तान तरसील एनएलसी ने एक और अहम संग मील उबूर कर लिया। कामयाबी वस्ती एशिया में नई मंडियों को तलाश करने की हुकूमती पॉलिसी का हिस्सा है। एनएलसी के ट्रकों ने कराची से अलमाती और आस्ताना तक कई हजार किलोमीटर का फासला तय किया। वापसी पर ये गाड़ियां दरामदी कार्गो लेकर पाकिस्तान पहुंचेंगी। गवर्नर हाउस का अवामी घंटा, गैर मुल्की मेहमान भी बन गए दिलदादा। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर और अतालवी कौंसिल जनरल का गवर्नर हाउस का दौरा, शिकायती घंटा भी बजाया। जितना मजबूत और बहादुर मैं अपने आप को इस कुर्सी के ऊपर पाती हूँ, वो मैं अपनी वजीर की कुर्सी के ऊपर नहीं पाती। प्रेस क्लब की कुर्सी पर अपने आप को वजीर की कुर्सी से ज्यादा बहादुर समझती हूँ। नाइंसाफी का दौर खत्म हो गया, अब नफरत की बात नहीं होनी चाहिए। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं मुश्किलात के बावजूद सहाफियों को हेल्थ इंश्योरेंस और रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है।
ये सहाफियों का हक था। इस्लामाबाद प्रेस क्लब आमद पर वज़ीर इत्तलात पर फूल की पत्तियां निछावर की गईं। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अपनी मिट्टी की मोहब्बत को अपना फर्ज समझता है। जो कौमें अपने शोधा को भूल जाती हैं, उन कौमों का तारीख में कोई नामो निशान नहीं रहता। शोहदा की कुर्बानियों को न सिर्फ याद रखा जाए बल्कि उनके तकद्दुस और हुर्मत में कोई आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। कौमी क्रिकेट स्टार्स का ख्वाजे पाकिस्तान और शोहदा को खिराज अकीदत। शाहिद आफरीदी कहते हैं जो कौमें अपने शोहदा को भूल जाती हैं उनका तारीख में कोई नामो निशान नहीं रहता। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने कहा मुल्क से मोहब्बत करने वाले हर शख्स के दिल में अफवाज पाकिस्तान से अकीदत भरी है। शोहदा के तकद्दुस और हुर्मत पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम वादी स्वात में साइकिल रेस का इनेकाद। 6 खवातीन समेत कौमी सतह के 50 साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। अमायदीन और मकामी लोगों का पाक फौज के अमन और सयाहत के फरोग की कोशिशों का खैर मकदम। ट्रॉफी भी गई, पैसा भी गया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हारने वाली भारतीय टीम स्लो ओवर रेट के सबब पूरी मैच फीस से भी हाथ धो बैठी। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों पर भी मैच फीस का 80% जुर्माना लगा दिया गया। अंपायर के फैसले पर एतराज करने वाले भारतीय ओपनर पर अलग से जुर्माना लगाया गया।